साल 2017 के बाद भारत का टैक्स सिस्टम अब तक के सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार है। इसे कहा जा रहा है जीएसटी 2.0 और ये वो सुधार हैं जो हमारे घरेलू बजट से लेकर देश की पूरी अर्थव्यवस्था तक सब कुछ बदलने का दम रखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हमारी रोजमर्रा की जरूरत की सैकड़ों चीजें अब वाकई सस्ती हो सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि आखिर इससे आम इंसान की जेब पर सीधा असर क्या पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सीधे सीधे हमारी बचत से जुड़े हैं। देखिए, पनीर जैसी रसोई की जरूरी चीज पर टैक्स 5% से सीधा 0 कर दिया गया है। घर बनाने के लिए सबसे जरूरी यानी सीमेंट, उस पर टैक्स में 10% की भारी कटौती हुई है। और अगर कोई नई कार खरीदने का सोच रहा है तो छोटी कारों पर टैक्स घटने का मतलब है लगभग 80,000 रुपए तक की सीधी बचत। यहाँ तक कि शैम्पू और साबुन जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें भी 11 से 13% तक सस्ती हो जाएंगी। और हाँ, ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तो पहले से ही अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटाने लगी हैं। इसका मतलब साफ है, ये बचत तेजी से आम लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। अच्छा, तो ये तो हो गई फायदे की बात, मतलब क्या बदल रहा है। पर अब सवाल उठता है क्यों? आखिर इतने बड़े टैक्स सुधार के पीछे सरकार की मूल सोच क्या है? इसका बड़ा मकसद क्या है? इसे समझने के लिए जरा पुराने और नए सिस्टम को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ था वो सिस्टम जिसे टैक्स का जाल तक कहा गया, जहां टीवी, एसी जैसी चीजों पर 31% तक टैक्स लगता था। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी 2.0 का लक्ष्य है एक राष्ट्र एक टैक्स। यहाँ जरूरी सामान पर या तो टैक्स है ही नहीं या सिर्फ 5% है, और पूरे सिस्टम को बहुत सरल करके सिर्फ 2 स्लैब में लाने की कोशिश है। सरकार के इस दर्शन को एक बहुत पुरानी कहावत से समझा जा सकता है। ये कहावत कहती है कि राजा को टैक्स ऐसे वसूलना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से रस लेती है। उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होता और उस रस से सबके लिए शहद भी बनता है। मतलब टैक्स बोझ न लगे बल्कि कल्याण का एक साधन बने। और इसी सोच को राम राज्य का सिद्धांत कहा गया है। इसका मतलब ये है कि टैक्स सिस्टम को सूरज की तरह काम करना चाहिए। जैसे सूरज जमीन से पानी सोखता है लेकिन फिर उसे बारिश के रूप में बराबर सब जगह लौटा भी देता है। यानी ये शोषण का जरिया नहीं बल्कि कल्याण का एक माध्यम बने। लेकिन जैसा कि इतने बड़े सुधारों के साथ अक्सर होता है, इस पर राजनीतिक मतभेद भी जमकर हो रहे हैं। एक तरफ इसका जश्न है तो दूसरी तरफ इसकी तीखी आलोचना भी हो रही है। सरकार ने इन सुधारों को एक उत्सव की तरह पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसे जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है और कहा है कि इससे लोगों के लिए अपनी पसंद की चीजें खरीदना अब और आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि ये सुधार नाकाफी हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री इन बदलावों का सारा श्रेय अनुचित तरीके से खुद ले रहे हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस की ही बात नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक और जरूरी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इन कटौतियों से राज्यों को करीब 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है और इस पर केंद्र गलत तरीके से श्रेय ले रहा है। तो चलिए अब इस राजनैतिक बहस से हटकर इसकी बड़ी आर्थिक तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि इसमें जहां एक तरफ संभावित फायदे हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ गंभीर वित्तीय जोखिम भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी चिंता है राजस्व यानी रेवेन्यू का नुकसान। एक अनुमान ये कहता है कि जीएसटी में इन कटौतियों से सालाना 1,80,000 करोड़ रुपए तक का घाटा हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसे केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर उठाना होगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस भारी नुकसान के बदले अर्थव्यवस्था को कुछ बड़े फायदे मिलने की भी उम्मीद है। जैसे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी, टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिल सकती है। इसका एक सीधा और बड़ा उदाहरण कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। सोचिए, सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% करना इस पूरे उद्योग के लिए कितना बड़ा बूस्ट हो सकता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। पर क्या यही सबसे अच्छा तरीका है? देखिए, सारे एक्सपर्ट्स इससे सहमत नहीं हैं। एनआईपीएफ के प्रोफेसर सच्चिदानंद मुखर्जी जैसे विशेषज्ञों ने एक बुनियादी चिंता जताई है। उनका मानना है कि चीजों को टैक्स से पूरी तरह छूट देना आधुनिक टैक्स सिस्टम के उसूलों के खिलाफ है, जो कहता है ज्यादा चीजों पर कम टैक्स लगाओ। तो अब आगे क्या होगा?
चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं और उन मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं जिनसे जीएसटी 2.0 की असली कामयाबी तय होगी। आने वाले वक्त में हमें इन 4 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला, क्या कंपनियां टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी? दूसरा, हम लोगों के खर्च करने और बचत करने की आदतें कैसे बदलेंगी? तीसरा, क्या राज्य सरकारें इस राजस्व घाटे को बिना जरूरी सेवाओं में कटौती किए संभाल पाएंगी? और सबसे जरूरी चौथा सवाल, क्या इससे देश को एक स्थायी आर्थिक विकास मिलेगा? और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि जीएसटी 2.0 असल में है क्या? एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाला एक सोचा समझा कदम या फिर एक बहुत बड़ा वित्तीय दांव? इन ऐतिहासिक सुधारों का असली नतीजा क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।